हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है सर्दियों के प्लांट के सीड के बारे में है कि कौन कौन से सर्दियों के ऐसे प्लांट हैं जिनके आप सीड जो है जब बीज जो है आप लगा सकते हैं सितंबर मंथ में, वही शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो ज़्यादातर जो सर्दियों के सीड हैं सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं। अक्टूबर में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आप सितंबर में इनके सीड लगाएंगे तो आपको जल्दी जो है प्लांट आपके ग्रो भी होंगे और जल्दी आपको फूल भी देखने को उन पर मिलेंगे। वही शेयर करूंगी कौन कौन से आप लगा सकते हैं इस समय सीड। सबसे पहला प्लांट है जिसके सीड आप सितंबर मंथ में लगा सकते हैं, तो वो देखिए गेंदा या मैरीगोल्ड है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है जो विंटर की शुरुआत में ही फूल देने लग जाता है और दिवाली तक बहुत सारे इसमें फूल आ जाते हैं और इसके फूल भी काफ़ी लंबे समय तक प्लांट पे बने रहते हैं। तो इसके सीड कहाँ से लेने हैं? तो सीड जो है हमें सीड शॉप से मिलते हैं, जहाँ गार्डनिंग का सामान वगैरह मिलता है। तो वहाँ ये बीज भी मिल जाते हैं इसके, जहाँ नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो नर्सरी पर भी मिल जाते हैं। जहाँ आपके पास पुराने पिछले साल आपने गेंदा लगाया हो तो आपके पास पुराने सूखे हुए फूल पड़े रहते हैं, तो वहाँ से भी आप उनको मिट्टी में डाल देंगे तो उनसे भी आपको नए प्लांट मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप गेंदा को उगा सकते हैं। अगर आपको सीड से ग्रो नहीं करना है तो नर्सरी पर सितंबर मंथ में इसके छोटे छोटे प्लांट भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जो आपको 5 या 10 रुपये का छोटा प्लांट आसानी से मिल जाता है। तो इसको आप इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से प्लांट भी ला सकते हैं। और देखिए इस तरीके से ये जाफरी गेंदा है, तो ये भी मिल जाते हैं नर्सरी पर। 5 या 10 रुपये का प्लांट होता है, छोटा छोटा प्लांट आपको 5 रुपये का ही मिल जाएगा। और देखिए इस तरीके से अगर आपके पास पुराने फूल पड़े हुए हैं तो इस तरीके से उनको तोड़ के इस तरीके से मिट्टी में डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालिए और फिर पानी दे के धूप में रखिए। तो हफ्ते में आपको जो है इसके सीड से या पुराने फूलों से नए प्लांट जो है मिल जाएंगे। तो दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसके सीड आप इस समय लगा सकते हैं, तो वो देखिए ये पिटूनिया है। तो पिटूनिया भी जो है बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाता है सीड के थ्रू। मैंने भी देखिए पिछले साल ये प्लांट लगाए थे, तो मैंने भी इसके सीड कलेक्ट करके रखे हैं। मैं भी अभी सितंबर मंथ में ही लगाऊंगी। तो इसके सीड जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वो भी आपको सीड शॉप से ही मिल जाएंगे, जहाँ ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो अगर आपको सीड से ग्रो करने हैं तो इसके जो प्लांट है सितंबर मंथ में नर्सरी पर नहीं मिलते हैं, थोड़े से लेट मिलते हैं, जब थोड़ी थोड़ी ठंड आने लगती है फिर पिटूनिया के छोटे छोटे प्लांट नर्सरी पर मिलते हैं। तो अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो इस समय इसके प्लांट आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों के एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो इस तरीके से ढेरों फूल देता है और काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है। इसकी जो फ्लावरिंग है अक्टूबर नवंबर से या नवंबर से शुरू होकर जो चलती है अप्रैल तक इसमें फूल आते हैं। जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती तब तक ये प्लांट बना रहता है और बहुत सारे सीड भी इसमें बनते हैं। तो मैंने देखिए पिछले साल इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर के लगाए थे। तो नर्सरी से इसके जो प्लांट है आपको 20-25 रुपये का प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब मिलता है। तो देखिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है, इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। और अगर आपने इसको पिछले साल लगाया होगा तो इसके भी आपने सीड कलेक्ट किए होंगे, तो वो इस समय आप लगा सकते हैं। नहीं तो इसके सीड शॉप से इसके सीड भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो मैंने देखिए पिछले साल लगाए थे, मैंने भी इनके सीड बहुत सारे कलेक्ट करे हैं और मैं भी लगाऊंगी इनको। तो इन डॉग फ्लावर के अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगता है तो इसके भी सीड आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं और बहुत सारे डिफरेंट कलर में ये मिलता है। तो सर्दियों के मैं तो कुछ प्लांट दिखा रही हूँ आपको, सर्दियों के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उनके सीड आप सितंबर में अक्टूबर में लगा सकते हैं। अक्टूबर में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मगर सितंबर के स्टार्टिंग में या मिड में आप इनके सीड लगा सकते हैं। तो देखिए ये सालबिया है, तो सालबिया भी जो है सीड से ग्रो हो जाता है। तो नहीं तो इसके प्लांट भी नर्सरी पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक से ज़्यादा प्लांट चाहिए तो आप इसके सीड ले आइए नर्सरी से या ऑनलाइन या सीड शॉप जहाँ भी आपको मिले, तो वहाँ से सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी पर इसके जो प्लांट है सितंबर अक्टूबर में मिलना शुरू हो जाते हैं। 10-15 रुपये का प्लांट, छोटा प्लांट आपको मिल जाएगा। और ये भी प्लांट जो है अक्टूबर नवंबर से इसकी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, जो चलती है अप्रैल मई तक। जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती है तब तक इसमें फूल ही आते रहते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये और भी लंबे समय तक बना रहता है, जुलाई अगस्त तक ये प्लांट बना रहता है। तो इसको भी आप सीड से ग्रो कीजिए, चाहे नर्सरी से इसके प्लांट ले आइए, तो इसको भी आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये पेंजी का फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसमें इस तरीके से इसको तितली फूल भी बोलते हैं। देखिए इसके फूल जो है बिल्कुल तितली की तरह दिखते हैं, इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। और अगर आपने ये प्लांट पिछले साल लगाया होगा तो इस पर भी बहुत सारे सीड बनते हैं। तो सीड कलेक्ट करके रखे होंगे तो आप इनके सीड इस समय लगाएंगे
तो आने वाले सर्दियों में आपको बहुत सारे इस तरीके के प्लांट मिल जाएंगे। नहीं तो नर्सरी पर इस तरह के जो पॉली बैग में लगे हुए प्लांट आपको 20-25 रुपये का एक प्लांट मिलता है। तो सीड से ग्रो करने हैं तो इनके भी आप सीड इस समय लगा सकते हैं। सर्दियों के कोई भी सीड आप इस समय लगा सकते हैं सितंबर मिड में, जब गर्मी थोड़ी सी कम होगी तो साथ में सर्दी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, तो इनके सीड आप लगाइए। तो सर्दी आने तक आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। अगर आपको जेरेनियम के प्लांट अच्छे लगते हैं, सीड से ग्रो करना चाहते हैं, तो इनको भी सीड से ग्रो करने का एक अच्छा टाइम है। सर्दियों में ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनकी फ्लावरिंग भी चलती है और ये खुद भी बने रहते हैं। तो इनको भी अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो इस समय इनके सीड आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये रेड कलर में, और भी इसमें कलर होते हैं, वाइट, पिंक, हर कलर में ये प्लांट मिलता है और इसके पत्तों में भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। तो इसको भी अगर आपको सीड से ग्रो करना है जेरेनियम को, तो इसके भी सीड आप लगा सकते हैं। नहीं तो नर्सरी पर इसके जो प्लांट हैं स्टार्टिंग में तो कभी कभी जो है सस्ते मिल जाते हैं, 15-20 रुपये का प्लांट। नहीं तो कभी कभी जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर नर्सरी वाले काफ़ी महंगा करके बेचते हैं। तो अगर आपके पास बिंका के सीड पड़े हैं तो बिंका के भी सीड इस समय लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इन दिनों इसके जो प्लांट हैं सीड से ग्रो होते हैं। देखिए मैं दिखाऊंगी आपको सीड इसके और साथ में सीड पॉट। ये देखिए जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सीड हैं, मैं एक अपने प्लांट से तोड़ के लाई हूँ। और ये फलियाँ से जो दिख रही हैं ये इसके सीड पॉट हैं, इसके बीच इसके बीज होते हैं। तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले यहाँ सीड डाले थे बीज, तो कितने ही प्लांट उगे हुए हैं। तो इस तरीके के जो बिंका के अगर आपके पास सीड हैं तो उनको आप इस समय ग्रो करिए। तो सर्दियों में थोड़ा सा जो है कोहरे वगैरह से बचाइए। तो ये नेक्स्ट सीज़न जैसे ही गर्मी आएगी तो आप इनके सीड को जो है फरवरी में ही लगाएंगे तो जल्दी में आपको जो फ्लावरिंग देखने को इन पर मिलेगी। तो देखिए गजानिया को अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो इसको भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए नर्सरी पर इस तरह के छोटे छोटे प्लांट आपको सितंबर मंथ में नहीं मिलते हैं, अक्टूबर मिड तक नर्सरी पर ये मिलते हैं। तो 20-25 रुपये का ये प्लांट मिलेगा। अगर आपको इसको सीड से ग्रो करना है तो इस समय आप इसके भी सीड लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसके काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के जरबेरा की तरह इसके फूल दिखते हैं। तो अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो सीड से इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी पर इसके जो प्लांट है 20-25 रुपये का प्लांट आपको मिल जाएगा। कलर इसमें भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए अडेनियम के भी सीड आप इस समय सितंबर मंथ में लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगस्त एंड में, सितंबर के मिड के बाद में जाके थोड़ी सी गर्मी कम होती है। तो इस समय अगर सीड लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी जो है ग्रो होते हैं। देखिए इस तरीके के इसके सीड होते हैं जो पंख के साथ उड़ जाते हैं। और देखिए मैंने अभी आज ये सीड लगाए, मेरे पास रखे हुए थे सीड तो आज मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि इस समय जब हम सीड लगाते हैं तो हफ्ते में ही ये उग आते हैं और छोटे छोटे प्लांट हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इनको रेत में और कोकोपीट में लगा सकते हैं। और देखिए मैंने हफ्ता 10 दिन पहले जहाँ कुछ जो है सीड डाले थे गमले में, तो देखिए प्लांट उग आए हैं। तो मैंने यहाँ तो बहुत सारे सीड डाले थे, जो अच्छे सीड हैं वो ग्रो हो गए हैं। कम से कम भी यहाँ 10 प्लांट ग्रो हुए हैं। गोमफरीना के सीड आप इस समय लगा सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे इनके जो प्लांट हैं वो सीड से ग्रो किए हैं। मेरे पास इस समय बहुत सारे प्लांट हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके पास सूखे हुए फूल हैं तो इनको इस तरीके से तोड़ के मिट्टी में डाल देना। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है इनके ऊपर और पानी देके इनको धूप में रख देना है। तो तीसरे या चौथे दिन ही इनके जो सीड से छोटे छोटे प्लांट हैं हमें मिल जाते हैं। तो गोमफरीना भी इस समय बहुत ही जल्दी जो है सीड से ग्रो होता है। तो आने वाले सर्दियों में भी ये थोड़े थोड़े फूल देगा और गर्मियों में भी ये फूल देगा। तो देखिए डाइंथस है, तो अगर आपको डाइंथस को सीड से ग्रो करना है तो इस समय इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी पर इसके जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो भी आपको मिल जाएगी इसके सीडलिंग। तो अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो सितंबर मंथ में आप इसके सीड लगाइए। नहीं तो नर्सरी से अगर आपको प्लांट लेने हैं बने बनाए तो वो भी मिल जाते हैं। 10-15 रुपये का छोटा प्लांट आपको मिल जाएगा। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है फिर उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो देखिए ये बरबीना है, बहुत ही खूबसूरत सा डिफरेंट कलर में फूल देने वाला ये सर्दियों का एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसको भी अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो नहीं तो नर्सरी पर इसके जो प्लांट है अक्टूबर मंथ में या अक्टूबर के मिड में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।